गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सृजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल का गवर्नर एवं गवर्नर जनरल और वायसराय लेकर आया हूं और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। पिछली परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न और इन परीक्षाओं के ट्रेंड के आधार पर आने वाली सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का मैंने संकलन किया है। यदि दोस्तों हमारे ये प्रश्न आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला अंक जब हम अपलोड करें तो इसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन में। बंगाल का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और जो रॉबर्ट क्लाइव था ये भारत में आया था क्लर्क के पद पर और बाद में कंपनी का गवर्नर बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। तीसरा प्रश्न है बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, यानी उसको और अधिक अधिकार दे दिए गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पुलिस चौकी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और जो भारत में जो पुलिस व्यवस्था है ये मुगलों की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत में ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का संस्थापक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 2 बार आया था और इसकी समाधि गाजीपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की इस्पात का चौकटा किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था ये। भारत में सिविल सर्विस का ऐसे जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि भारत के किस शहर में है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। किस गवर्नर जनरल ने तटस्थता की नीति अपनाई? तो वो दोस्तों है सर जॉन शोर ने। क्वेश्चन नंबर 11। किस गवर्नर जनरल को बंगाल टाइगर के रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली को बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संघ शुरू की थी? लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संघ शुरू की थी। और सहायक संघ को स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य थे? कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो सहायक संघ सब्सिडियरी अलायंस शुरू किया गया था, यानी सहायक संघ को सबसे पहले किस राज्य ने स्वीकार किया था? तो दोस्तों सबसे पहले इसे हैदराबाद ने स्वीकार किया था। अब यहाँ प्रश्न है कि सहायक संघ को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे? तो सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर, तंजौर, अवध और भोसले सिंधिया। इन राज्यों ने लॉर्ड बेलेजली की सहायक संघ को स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बैरकपुर में सैनिकों का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था।
अगला प्रश्न है आपका 17। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यह 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। यानी शासन की शक्ति पूरे भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, जो भारत में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी, जिसमें यदि महिला का पति मर जाता था तो महिला को जिंदा पति के साथ जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम के आदेश पर कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय पत्रकारिता के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मैटकॉक को भारतीय पत्रकारिता के मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने से बनाए हैं पिछले सभी एग्जाम के पेपरों का अध्ययन करके, और आगामी परीक्षाओं में क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। यदि आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए और मेहनत करके अच्छा वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दास्ता उन्मूलन अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ये अधिनियम पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। गोंड और मध्य भारत में मानव बलि प्रथा का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल की पॉलिसी थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, हड़प नीति। इसने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प की नीति के द्वारा कौन कौन से राज्यों का विलय किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को सम्मिलित किया, जैतपुर और संभल को सम्मिलित किया, फिर बघाट और उदयपुर को अंग्रेजी राज में सम्मिलित किया, और उसके बाद झांसी और नागपुर को सम्मिलित किया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 25। कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से तार सेवा शुरू किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। 1857 क्रांति किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और बाद में इसी को 1858 में भारत का वायसराय बना दिया गया था। वायसराय का मतलब होता है संसद का प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है 27। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28। भारत के किस वायसराय की मृत्यु हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में हुई थी? लॉर्ड एल्गिन की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान में एक बहावी पठान अविशिष्ट द्वारा कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आ जाता है, याद कर लें कि भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान में एक बहावी पठान अविशिष्ट द्वारा कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की। किस वायसराय ने बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कर दिया था। बहुत अच्छा काम था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 31। किस वायसराय के समय में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पास किया गया था? लॉर्ड लिटिन के काल में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को पास किया गया था। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था और जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा है कि भारत में किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं या
भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था? तो दोस्तों वो लॉर्ड रिपन था। एक यहाँ से और प्रश्न बनता है, अभी हमने आगे इसको सम्मिलित किया है कि भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन था। आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक बताएं, इसका आंसर हमने इसमें सम्मिलित किया है, बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? लॉर्ड डफरिन के काल में। दोस्तों लॉर्ड डफरिन के कहने पर एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि एओ ह्यूम कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? तो एओ ह्यूम पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं है। वह नियमित कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 34। किस वायसराय के काल में भारत की अफगानिस्तान की सीमा डूरन लाइन को बनाया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा डूरन लाइन को बनाया गया था। बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 36। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वायसराय के काल में स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 38। भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है आपका 39। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत का सर्वाधिक शख्स कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, काफी मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में। तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे और अंतिम भी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम, प्रथम और अंतिम, क्योंकि राजगोपालाचारी को लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में वायसराय बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, क्योंकि उनके बाद फिर कोई बना नहीं था और उनके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। इसलिए यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन कौन बने? तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42। भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। अभी हमने इससे पहले बताया था कि भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल विभाजन किया था, जिसका काफी विरोध किया गया था और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1950 में चलाया गया था। किस वायसराय के काल में सेड्रल विश्वविद्यालय आयोग 1917 में स्थापित किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में सेड्रल विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 44। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव किस पद पर नियुक्त होकर भारत आया था? क्लर्क के पद पर, और अपनी योग्यता के कारण वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के पद तक पहुंचा है। शिशुबद्ध प्रथा को बंगाल के किस गवर्नर ने समाप्त किया था? लॉर्ड बेलेजली ने शिशुबद्ध प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 46। भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। एक बहुत ही विवादित बिल है, विवादित एलिबर्ट बिल 1883 ईस्वी में पास किया गया था। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों लॉर्ड रिपन थे। एलिबर्ट बिल है क्या, इसकी जानकारी आप लोग जरूर ले लें। दोस्तों एलिबर्ट बिल में भारतीय जजों को यूरोपियनों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया था और ब्रिटेन में एलिबर्ट बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और बाद में लॉर्ड रिपन को वापस बुला लिया गया था।
अगला प्रश्न है आपका 48। पूना के चापेकर भाइयों ने किस वायसराय के काल में 2 अंग्रेज अधिकारी रैंड और आयर्च की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में ये घटना घटी थी। अगला प्रश्न है 49। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है आपका 50। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। दोस्तों ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय से थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताएं कि आपको हिस्ट्री में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर सरल भाषा में सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को और आगामी परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्नों का संकलन करके आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।